रहस्यमयी हवेली का भूत। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात में किसी के चीखने की आवाजें आती थीं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती थीं, और कभी-कभी तो अंदर से धीमे-धीमे संगीत भी सुनाई देता था। सालों से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के एक युवा पत्रकार आदित्य को रहस्यमय घटनाओं की कहानियां खोजने का शौक था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा, उस हवेली के पीछे एक भयानक इतिहास है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। आदित्य ने फिर भी तय किया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन वह अपने कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर जाते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सीलन भरी दीवारें, जाले से ढकी छत और टूटे-फूटे फर्नीचर से हवेली भयानक लग रही थी। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, चले जाओ। आदित्य का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हिम्मत जुटाकर वह अंदर गया। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। उत्सुकतावश उसने उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। जब उसने पहला पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था, अगर यह डायरी किसी के हाथ लगे तो उसे सावधान कर दो। यह हवेली श्रापित है। आदित्य का रोमांच बढ़ गया। उसने डायरी पढ़नी शुरू की। यह किसी राधिका नामक लड़की की थी, जो 100 साल पहले इस हवेली में रहती थी। डायरी में लिखा था कि राधिका एक अमीर जमींदार की बेटी थी। उसकी शादी जबरदस्ती एक क्रूर आदमी से कर दी गई थी। लेकिन राधिका किसी और से प्यार करती थी। जब यह बात उसके पति को पता चली तो उसने क्रोध में आकर राधिका को हवेली में ही कैद कर दिया। वह तड़प तड़प कर मर गई, और मरते समय उसने श्राप दिया कि जो भी इस हवेली में आएगा वह रहस्यमय शक्तियों का शिकार बन जाएगा। इतना पढ़ते ही हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अचानक हवेली की मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठीं। आदित्य ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते पलटकर देखा। एक सफेद साड़ी में एक छाया खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? भूतनी ने गूंजती आवाज में पूछा। आदित्य कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस रहस्य को सुलझाने आया हूँ। क्या तुम राधिका हो? उस आत्मा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं राधिका हूँ। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। मुझे मुक्ति चाहिए। आदित्य ने पूछा, कैसे? राधिका की आत्मा ने बताया कि जिस आदमी ने उसे मारा था उसकी हड्डियां अभी भी हवेली के तहखाने में दबी हैं। जब तक उन्हें जलाकर गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाता वह मुक्त नहीं होगी। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। वहां का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने राधिका का नाम लिया दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक कंकाल पड़ा था। जैसे ही उसने उसे छुआ हवेली हिलने लगी। उसे लगा कि भूकंप आ गया है। डर को नजरअंदाज कर वह किसी तरह हड्डियों को बाहर निकालकर गांव ले आया और गंगा में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, अचानक आकाश में चमकदार रोशनी फैल गई। हवेली की सभी अजीब घटनाएं रुक गईं। उस रात आदित्य को सपना आया। राधिका सफेद रोशनी में लिपटी हुई थी और मुस्कुरा रही थी।
उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह हवेली फिर से शांत हो जाएगी। धन्यवाद। अगली सुबह जब आदित्य हवेली देखने गया तो उसे वहां सब कुछ सामान्य लगा। हवेली अब रहस्यमयी नहीं थी। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे भी चकित रह गए। आदित्य ने उस हवेली के रहस्य को सुलझाकर एक नई कहानी लिखी, राधिका की मुक्ति।